ये कहानी एक बादशाह की है जिसके सर पर एक सींग बना होता है। वो अपने सर के बाल जब भी किसी हजाम से बनवाता तो उसे जंगली जानवर से मरवा देता। अरे भाई, क्यों परेशान हो? मैं जब से आया हूँ सभी परेशान और डरे डरे से लग रहे हैं मुझे। जी भाई, आप कौन हैं? यहाँ आपको पहले कभी नहीं देखा। भाई, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मुझे कुछ काम चाहिए था। मेरा नाम बिल्लू हजाम है। क्यों? आपको अपने गांव में काम नहीं मिला जो आपको यहाँ आना पड़ा? भाई, वहाँ कुछ काम बनता था तो मैंने सोचा कहीं और जाकर काम किया जाए। अच्छा, एक बात का जरूर ख्याल रखना, या अपने आप को हजाम ना बताना। क्यों भाई, ऐसा भी क्या है जो मैं हजाम नाम ना बोलूं? यही तो बात है। इसी बात से सारे गांव वाले बहुत परेशान हैं। क्यों भाई, ऐसा भी क्या है? मुझे भी तो पता चले ताकि मैं भी अपने आप को बचा सकूं। इस तरह वो सारा किस्सा बताने के बाद उसे वापस जाने का कह देता है और वो भी ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? वो बादशाह हजाम को ही क्यों गायब करवाता है? ये जानने की कोशिश नहीं की? नहीं भाई, ऐसी किसी में भी हिम्मत नहीं कि वो जाकर बादशाह से पूछ सके। क्यों? आप लोगों को अपने प्यारों का दर्द नहीं होता? आप लोगों का हक बनता है। भाई, दर्द किसको नहीं होता? क्या करें, बादशाह बहुत ही सख्त मिजाज और घमंडी इंसान है। जो भी इसके खिलाफ जाता है वो इसको गायब कर देता है। हमारे गांव में हजाम का नामो निशान भी नहीं है। यार, ये किस्सा सुनकर बहुत हैरत हुई। वो बादशाह ऐसा क्यों करता है? अरे भाई, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तुम भी अपने गांव लौट जाओ अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो। ये सारा किस्सा सुनने के बाद वो गांव लौट जाता है और उधर बादशाह के सिपाही भी हजाम की तलाश में होते हैं। वो हर गांव जाते और वापस लौट आते। क्या हुआ? तुम लोगों को कोई हजाम नहीं मिला? हर बार खाली हाथ लौट आते हो। जी हजूर, कुछ ऐसा ही है। इर्द गिर्द के गांव में कोई हजाम नहीं मिला, बाकी गांव दूर हैं। मुझे नहीं पता। मुझे 2 दिन में हजाम चाहिए। जो भी हो, मुझे 2 दिन में हजाम का पता करके दो, वरना तुम में से एक नहीं बचेगा। हुजूर, सभी गांव वाले डरे हुए हैं। वो हमें गांव में दाखिल ही नहीं होने देते। ये बहाने मुझे नहीं सुनने। जो मर्जी करो, मुझे 2 दिन तक हजाम चाहिए। इस तरह वो आपस में बातें करते करते उसी बिल्लू हजाम के गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर एक दुकानदार से एक हजाम का पूछते हैं। सुनो भाई, क्या हमें इस गांव से हजाम मिल जाएगा? हम कोलकपुर गांव से आए हैं। ये भाई, हजाम तो मिल जाएगा, लेकिन इतना दूर आप हजाम को ही क्यों ढूंढते हुए आए हैं? ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं, ये बादशाह का हुक्म है। वो एक अच्छे हजाम की तलाश में है। गुस्ताखी माफ जनाब। चले, आप लोग कुछ आगे जाएंगे तो हजाम की दुकान आपको नजर आ जाएगी। ये सुनने के बाद सिपाही भी बहुत खुश हो जाते हैं और हजाम की दुकान की तरफ तेजी से चल पड़ते हैं। ये क्या? इसने हमें धोखा तो नहीं दिया? लगता है आज भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। इस तरह वो एक चलते मुसाफिर से उसी हजाम का पूछते हैं। रुके जनाब, क्या आप हमें इस हजाम का बताएंगे? ये कहाँ मिलेगा? इनकी दुकान बंद पड़ी है। भाई, उसने कहाँ जाना है? कहीं काम पे होगा या अपने घर होगा। क्या आप हमें इसके घर का पता बताएंगे? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जरूर, क्यों नहीं।
कुछ कदम आगे जाएंगे तो सामने अकेली झोंपड़ी उसी हजाम की है। वो इसके घर का पूछकर उसके घर पहुंच जाते हैं और उसके घर पहुंचकर उसको आवाज़ देते हैं तो सामने से उसकी माँ आ जाती है। जी बेटा, आप कौन हो? आपको किससे मिलना है? अम्मा जी, हम कोलकपुर से आए हैं। उस गांव के बादशाह ने हमें भेजा है। अच्छा अच्छा, आप किस काम के सिलसिले में आए हैं? इतनी दूर सब खैरियत हो? जी अम्मा जी, हम हजाम की तलाश में आए हैं। बादशाह का हुक्म हुआ है कि अच्छा हजाम को ले आए, तो हमें आपके बेटे का बताया गया है। जी वो तो है, मेरा बेटा बहुत मेहनती और अच्छा काम करता है। आप बैठें, वो अभी आ जाता है। उसके आने का टाइम तो वैसे हो ही गया है। ये कहकर अंदर चली जाती है कि कुछ देर बाद बिल्लू हजाम आ जाता है और अपने घर के बाहर सिपाहियों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है। जी जनाब, सब खैरियत? आप मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? हम कोलकपुर गांव से आए हैं। वहाँ के बादशाह को हजाम की तलाश थी, तो आगे से आपका बताया गया। ये सुनने के बाद बिल्लू हजाम को शक हो गया कि ये उसी गांव से आए हैं। अच्छा, जिस गांव से मैं कुछ दिन पहले होके आया था, ये यहाँ तक पहुँच गए। ये अभी सोच ही रहा होता है कि इतने में उसकी माँ आ जाती है, तो माँ उससे कहती है। बेटा जी, ये पास के गांव के बादशाह के सिपाही हैं। ये तुमको लेने आए हैं। जी माँ जी, मुझे पता चल गया है। चलें, मैं देखता हूँ, आप अंदर जाएं। आप जाएं, मैं कल हाजिर हो जाऊँगा। काफ़ी दूर जाना है, तो अभी बहुत देर हो जाएगी। अम्मा जी, आप इसको समझाएं, बादशाह ने जल्दी आने को कहा था। बेटा चले जाओ, वो काफ़ी इकरार कर रहे हैं। एक दिन की ही तो बात है। इस तरह बिल्लू अपनी माँ के कहने पर ज़रूरत के मुताबिक सामान लेकर उन सिपाहियों के साथ चल पड़ता है। कुछ देर बाद वो महल में पहुँच जाते हैं और बादशाह हजाम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बिल्लू हजाम के लिए खाना और आराम करने के लिए बिस्तर तैयार कर दिया गया है। जबकि बिल्लू परेशान भी होता है और अंदर से कुछ सोच भी रहा होता है। खैर, रात हो जाती है और वो सो जाता है और अगली सुबह बादशाह सिपाहियों को हुक्म देता है और इतने में बादशाह अपने सर का ताज उतार देता है और बिल्लू सर का सींग देखकर दंग रह जाता है और अंदर ही अंदर सोचने लग जाता है। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए बादशाह हर हजाम को मरवा देता है ताकि उसका ये राज बाहर किसी को पता न चले। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? जल्दी से बाल बनाओ, और हाँ, ये राज कभी किसी के आगे मत खोलना। जी हुजूर, मैं ये राज कभी फाश नहीं करूँगा। बहुत अच्छे, अब जल्दी से बाल बनाओ और जाओ। ये सुनकर बिल्लू भी कुछ हौसले में आ गया कि मुझे जाने देगा, और इस खुशफहमी में इसने जल्दी से बादशाह के बाल बना दिए और कहा, हुजूर, आपके बाल बन गए हैं, और कोई हुक्म है तो बता दें, नहीं तो मैं चलता हूँ। नहीं, रुको, अपना मुआवजा ले लो। नहीं नहीं बादशाह सलामत, आपसे कैसा मुआवजा, आप रहने दें। नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा। तुमको ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? चलो मेरे साथ। इतने में बादशाह बिल्लू को उसी जंगली जानवर के पास ले जाता है। उसको कहता है, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम मेरा राज कभी भी फाश कर सकते हो, इसलिए मैं अपना ये राज कभी भी फाश नहीं करना चाहता। बादशाह सलामत, ये क्या बात है? मेरा क्या कसूर है? आप गलत कर रहे हैं। यही होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे जैसे जितने भी आए हैं, सभी का यही हाल हुआ है। नहीं बादशाह सलामत, मुझ पर रहम करें।
मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं, लिहाजा मुझे जाने दें। मैं आपका राज कभी फाश नहीं करूँगा। बिल्लू काफी गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बादशाह ने एक ना सुनी। और काफी देर बाद बिल्लू बोला, जो उसने पहले से ही सोच रखा था। अगर ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, बोलो क्या शर्त है? मैंने सुना है कि जो भी इस काली कोठी में गया है वो वापस नहीं आया। अगर मैं वापस आ गया तो मैं जो मांगूंगा आपको देना होगा। ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम अपनी जान बचा भी सकते हो या नहीं। आप वादा करें, अगर मैंने अपनी जान बचा ली तो क्या आप अपना वादा पूरा करेंगे? वरना मैं आपका राज फाश कर दूंगा। तुम जिंदा होगे तो ही राज फाश करोगे। फिर भी हाँ, अगर तुम जिंदा बच भी गए, जो तुम कहोगे मैं करूंगा। इस तरह उसे जंगली जानवर के साथ छोड़ दिया जाता है। और कुछ दिन गुजरने के बाद सिपाहियों को भेजकर उसका पता करवाया गया तो वो जिंदा था और बादशाह के पास आ जाता है। बादशाह उसे देखकर बोलता है, वाह क्या बात है, तुम तो बहुत बहादुर हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आपकी सल्तनत चाहिए। गुस्ताख, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम होश में तो हो? तुम एक सल्तनत के बादशाह के सामने खड़े हो। हुजूर, फिर मैं आज आपका राज फाश कर दूंगा। क्या तो आप अपना वादा पूरा करें या सभी अहले इलाका के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये सुनकर बादशाह को अपना सब खोना पड़ गया और सारी जिंदगी एक फकीर की हालत में रह गया।